बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन एवं समाज में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव 2024 को हम लोगों का मानना है कि ये चुनाव 2024 का ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव एक असाधारण हो रहा असाधारण चुनाव है, जिस चुनाव में इस देश का ये संविधान और लोकतंत्र का भविष्य ही दांव पर है। और इसलिए हम मानते हैं कि हम लोग जिन मुद्दों को लेकर लगातार मोदी सरकार के संविधान और लोकतंत्र पर मुद्दों के खिलाफ सक्रिय रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में भी जाएंगे। समाज के उत्पीड़ित समाज के तमाम हिस्सों को, मेहनत के सवाम को गोलबंद करेंगे और इस चुनाव को जन आंदोलन बना देने की कोशिश करेंगे। सामाजिक न्याय आंदोलन, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन, बिहार फिल्म अम्बेडकर गवर्नमेंट लगातार मोदी सरकार के खिलाफ अभियान उठा रहा है। संघर्ष कई महीनों से हमने मोदी हटाओ नारे के साथ संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने की मुहिम चला रखी है। कई जिलों में हमने रैलियां की, तो उसी निरंतरता में हम चुनाव में भी ताकत के साथ मुहिम चलाएंगे। और हम समाज के अन्य सामाजिक संगठनों से, सोचने समझने वालों लोगों से भी अपील करते हैं। ये चुनाव राहुल गांधी को ताकत देने के लिए नहीं है, ये चुनाव किसी तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि हम इस चुनाव को इस रूप में लेते हैं कि अगर संविधान और लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हमारी ताकत जो है, आम लोगों की जो ताकत है अपने हक अधिकार को लड़ने की, वो ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम अपनी ताकत को बचाएंगे। आज संविधान ने जो हमें ताकत दी है, लोकतंत्र ने जो हमें ताकत दी है, उस ताकत को बचाने के लिए हमें इस चुनाव को लेना चाहिए और पूरी ताकत से हर एक आदमी को अपनी भूमिका करनी चाहिए। रिंकू यादव, सामाजिक न्याय आंदोलन। सामाजिक न्याय आंदोलन के संयोजक माननीय रिंकू यादव जी ने आपसे ट्वीट किया है। उसी क्रम में कहना है कि आज जो परिस्थिति है, जहाँ पर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट लगातार चिंतित है भारतीय संविधान पर हो रहे हमले और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर मोदी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्ष में किए जा रहे हमले के खिलाफ चिंतित हैं। आज के ये जो चुनाव का दौर है, इस दौर में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल भेज करके उनको केस में फंसा करके मोदी सरकार ये चुनाव ये केंद्र प्रकार जीत लेना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर वो आए हैं, अभी एजेंडा लेकर के आए हैं, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचारी इतने बड़े हैं जिसका प्रमाण तो अब चुनावी बॉन्ड सहित सारे मामले में आ चुका है। यहाँ तक कि शराब घोटाले मामले में भी बीजेपी ने पैसे लिए हैं वो शराब माफिया से, जो जेल में आज भी हैं, जो केस के अंदर हैं। और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे नेताओं को जेल भेजने का काम जारी रखी है। दूसरी बात यह है, संवैधानिक संस्थाओं में जैसे ईडी है, सीबीआई है, जैसे आईटी है, इन तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों और नेताओं को डरा धमका करके इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और तानाशाही राज कायम करना चाहते हैं। मामले केवल इतना नहीं है, इनके कार्यकाल में जल जमीन और जंगल पर खतरा खड़ा हो गया है। हम सभी जानते हैं, आदिवासियों के जल जमीन और जंगल पर, दलितों पर हमले, महिलाओं पर बलात्कार और बलात्कारियों को जेल से रिहा करके माला पहनाने का काम, ये सारे काम मोदी सरकार के और उनके समर्थक लोग, उनके भक्त लोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अगर बचाना है, हमें संविधान की मूल भावना को अगर बचाना है तो हमें इस सरकार को पराजित करना होगा और बिना पराजित किए हम लोकतंत्र को और संविधान को नहीं बचा सकते हैं। आज अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं
आप सभी के अधिक संवैधानिक अधिकारों को देखना चाहें, उन अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार निजी क्षेत्र में चीज़ों को दे करके आरक्षण के मामले को खत्म किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के नियम नहीं है। इसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, यहाँ तक कि जो हमारे अशक्त लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए जो आरक्षण है उसको भी खत्म किया जा रहा है। ये परिस्थितियाँ आकर के खड़ी हुई है। अभी भी मोदी के काल में पहली बार ऐसा है जब 83% युवा बेरोजगार हैं और उसमें भी 68% युवा केवल शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। ये हालात बड़ी है हमारे छात्र युवाओं के लिए। इसलिए छात्र युवाओं के भविष्य के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और विकलांग लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार को हराना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक पूंजीपतियों का इन्होंने माफ कर दिया अपने कार्यकाल में, लेकिन किसानों के लिए MSP जो है, न्यूनतम जो मूल्य गारंटी है, वह देने से सरकार भाग रही, जबकि समझौता करके किसान आंदोलन को खत्म किया गया था, लेकिन इन्होंने उस संबंध में कोई कानून पास नहीं किया। ये हालात बना रखी है हमारे लिए, इस देश के लिए। और जहाँ तक अभी तक जो पुलवामा का हमला हुआ, हम सभी जानते हैं कि हमारे 40 से अधिक नौजवान जो हैं जवान शहीद हुए, उसकी कोई जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। मणिपुर में तो सरेआम ये नंगा नाच किया जा रहा है गुंडागर्दी का, और वहाँ उनकी सरकार बनी हुई है। दूसरी कोई सरकार रहती तो कब को उसको वहाँ खत्म कर दिया जाता, हटा करके, और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता, लेकिन ऐसा मोदी सरकार ने नहीं किया। ये सब ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर कि हमें ये सोच करके लगता है कि अगर आम लोग खड़े नहीं हुए, मामले नेताओं के खड़े होने के नहीं है, पार्टियों के खड़े होने के नहीं है। ये संविधान हमारा है, भारत के लोगों का है, हम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का ये संविधान है, और हम अपने संविधान की रक्षा के लिए, हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे और इनको पराजित करेंगे। इसलिए हम लोग का नारा है, हम लोग का नारा है कि भाजपा हराओ, संविधान बचाओ। भाजपा गठबंधन हराओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ। भाजपा गठबंधन हराओ, भारत बचाओ का नारा हम लोगों का है। और ये मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण बौद्ध है। मैं सामाजिक न्याय आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ, संरक्षक के तौर पर काम करता हूँ। बिहार पूरे अम्बेडकर युवा हूँ, तो बहुजन मुस्लिम यूनियन में भी काम करता हूँ। आप भी बोलिएगा थोड़ा सा, यानी कि शॉर्ट में संक्षिप्त में पूरा हो जाए, यानी कि बहुत लंबा हो गया मेरा ज़्यादा अच्छा वो हो जाएगा जी, बताइए। बताया जाए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, और यहाँ पर बिहार पूरे अम्बेडकर युवा मंच और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के भी साथी हैं। आज जो बेरोजगारी का सवाल है युवाओं का इस देश में, जिस भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया, और इस देश के जो बहुजन समाज हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित, उन लोगों को भी ठगने का काम किया और संविधान को ख़त्म करने का काम किया है, जिसमें EWS जो इंटरसेक्शन करके आरक्षण दिया गया है, वो संविधान के खिलाफ में है। आप देख रहे हैं कि न्यायालय तक को आज नहीं छोड़ा जा रहा है, न्यायालय पर भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे दौर में युवाओं को सबसे ज़्यादा ठगने का काम इन्होंने किया है, अग्निवीर जैसी योजनाओं को ला करके। तो इस देश में जितने भी युवा हैं, और तमाम युवाओं से अपील हम लोग करने जा रहे हैं कि इस सरकार को हराया जाए, क्योंकि भाजपा RSS ने सबसे ज़्यादा अगर ठगने का काम किया है, युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। तो युवा इस बार बहुत तेज़ी से वोट में आए हैं, वोटिंग में, और वो वोट में भाजपा को हराने का काम करेंगे। अपील हम लोग सामाजिक आंदोलन बिहार के और से पूरे बिहार में घूम करके करेंगे। 40 सीट पर जा करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और पर्चा हम लोग छपाएंगे, करीब 1 लाख पर्चा छपा के वितरण करेंगे, और इसका पूरा जो है भाजपा को हराने में अपनी मुहिम को चलाएंगे। गौतम कुमार प्रीतम, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार।